Good morning, everybody. So today we discuss the parts of speech. आज हम parts of speech को डिस्कस करेंगे. So parts of speech के हमने आज दो पोर्शन लिए हैं. पहला हमारे पास noun आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? pronoun. So at first we need to discuss the noun. What is noun? Noun is the name of a person, places, animal or thing is called noun. Noun है हमारे पास but so this is noun. Is हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास. द इज यूज्ड फॉर रिस्पेक्ट, इज्जत के तौर पे इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है. नेम्स मतलब किसी चीज का नाम. ए का मतलब वन, पर्सन का मतलब होता है आदमी. प्लेसेस हमारे पास आ गया जगह का नाम. एनिमल्स हो गया जानवरों के नाम. और का मतलब होता है याद. थिंग्स का मतलब होता है चीजों के नाम. is the helping verb. called का मतलब क्या है? लाना. noun. And noun is the name of a person, places or a thing is called noun. कहता है noun एक ऐसी चीज होती है जिसमें आदमियों के नाम आएंगे, जिसमें जगहों के नाम आएंगे, जिसमें जानवरों के नाम आएंगे, जिसमें सब चीजों के नाम आए. तो ये हमारे पास क्या हो गया? noun. So noun is clear. noun हमारे पास clear हो गया. So the second one is the pronoun. What is pronoun? Pronoun. We need to divide it into two parts, pro and noun. ठीक है? A pronoun is a word that stands for a place of noun. Pronoun एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसी चीज है जो noun की जगह पे stand हो. जो किसकी जगह पे stand हो? noun की जगह पे stand हो. That is called pronoun. इस चीज को हम क्या कहेंगे? pronoun. Commonly used हमारे पास pronoun जो है वो बता रहा हूँ. That is he, she और it. जो सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होने वाले pronoun हैं वो है he, she और it. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे he को. What is he? मस्कुलाइन. हमें पता होना चाहिए कि he is masculine. he हमारे पास मस्कुलाइन है. समझ आ रही है? he हमारे पास मस्कुलाइन है. अगर he हमारे पास मस्कुलाइन है तो he किसके लिए इस्तेमाल, किसके लिए प्रयोग होगा? मेल के लिए, मर्दों के लिए. ठीक है जी. सेकंड बात करेंगे. इफ यू टॉकिंग अबाउट she is feminine. If she is feminine it means that the she is used for females. she females के लिए यूज होगा. so talking about the it is used for non-living things. non-living things क्या होती है? बेजान चीजें, जिनमें जान नहीं होती, उन चीजों को हम क्या कहेंगे? non-living things. getting my point? फिर जो इट है हमारे एनिमल्स के लिए भी इट का इस्तेमाल, इट का प्रयोग होता है. नो हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं. जैसे वी राइट हियर इफ्ती is good boy. Ifti is good boy. So what is ifti? At first we need to understand that one. is का हमें पता चल गया. is हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. good का मतलब हो गया अच्छा. boy का हमें पता हो गया लड़का. अगर boy हमारे पास लड़का है तो boy भी हमारे पास noun है. ठीक है. गुड हमारे पास क्या है? किसी की सिफत है, एडजेक्टिव है. वो जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव वहां पे क्लियर हो गया. इस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. इफ्ती की बात हो रही है. इफ्ती क्या हमारे पास? पर्सन. क्या है जी? पर्सन है. अगर इफ्ती पर्सन है तो इफ्ती क्या हो गया हमारे पास? नाउन. सो कहने का मतलब हम pronoun वहां पे लगाते हैं जैसे मैं अगर किसी का नाम बार बार लूंगा. जैसे राज इज गुड बॉय, राज इज स्मार्ट बॉय, राज वर्क गुड. ओके. अगर हम बार बार राज का नाम लेंगे इट मीन दैट कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. हम नहीं ना उसकी रिस्पेक्ट. अगर हम बार बार राज को बुलाएंगे तो कम से कम एक टाइम उसको गुस्सा आ जाएगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा. तो इट मीन दैट वी नीड टू पुट pronoun instead of noun. noun की जगह पे हमने किसको लगाना है? pronoun को. so what is the pronoun? यहाँ पे हमारे पास he. तो तभी मैंने लिखा इफ्ती की जगह हमने क्या लिखा? he. क्यों लगाया he? क्यों? he क्या है? मस्कुलाइन है. अगर he मस्कुलाइन है तो he हमारे पास मेल के लिए इस्तेमाल होगा. so इफ्ती क्या है? मेल. so that's why we put here he is good boy. he is pristine boy. pristine means soft. साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन. ही इज स्मार्ट बॉय. वो क्या है? स्मार्ट बॉय. नो वी आर टॉकिंग अबाउट शी. जिसकी बारे में हम बात करेंगे शी के. शी हमारे पास क्या है? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शी. शी इज फेमिनाइन. शी हमारे पास क्या है? फेमिनाइन. F E M A N I N E. शी क्या है हमारे पास? फेमिनाइन.
she feminine है, it's used for female. Females. लिखेंगे honey, HONEY, honey means it's the name of a girl. Girl. Honey is beautiful girl. Honey is beautiful, BEAUTI, beautiful girl. So what is honey? It's the name of girls. Honey क्या है? नाम है किसी लड़की का. Means girl's name. It's girl. What we call it? Girl. Girl. It's not girl. It's girl. Girl. So honey, it's the name of the girls. If honey is the name of girls, so what do we put instead of honey? She. She is beautiful girl. She is good Beautiful. girl. She is Good good girl. girl. Getting my point? हनी की जगह हमने किसका लगा लिया? She का. का. तो हनी क्या होगी हमारे पास? एक अच्छी लड़की होगी. ठीक है? हनी is good girl. हनी is good girl. इतना क्लियर हो गया? Now we discuss it. It किसके लिए बताया मैंने? नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए. You know जब हम क्लास में कभी बैठते तो हमारे टीचर्स बोलते थे राइट ऐसे माय काउ, है ना? तो हम क्या लिखते थे? Cow is pet animal, है ना? Then we लिखते थे it has 4 legs. See what is cow? COW cow. Cow सबसे पहले क्या है? It's the name of animal. Animals का नाम है. So what do we write that one? Animals name. Animals name. Cow is the name of animal. अगर cow हमारे पास animals है तो cow की जगह हम क्या लिखेंगे? It. क्या लिखेंगे? It. It has 4 legs. Good. It has 4 legs. It has 2 horns. So cow की जगह पे हमने क्या किसका प्रयोग कर लिया? It का. I repeat all the chapter again. मैं इसी चैप्टर को one more time I repeat that one ताकि आपको ये चैप्टर पूरा एक बार क्लियर हो जाए. आज हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आज हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, नॉन और प्रनाउन को. व्हाट इज नॉन? Noun is the name of a person, places, animals or a thing is called noun. What is pronoun? Pronoun is a word that stands for a place of noun. जो एक noun की जगह पे इस्तेमाल हो वो हमारे पास क्या है? pronoun. तो हमने noun और pronoun को डिस्कस किया. Make sure कि इसको एक 3-4 बार आप रिपीट करोगे. You need to write twice or thrice this one. So that's why you need to remember that one. Thank you. See you tomorrow. Okay.